Dear student, good morning, all of you. मैं प्रोफेसर रामनंद यादव, गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज अलवर, राजस्थान, डिपार्टमेंट केमिस्ट्री। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आप यहाँ उपस्थित हैं। जो हम अणुसंख्यिक गुणधर्म पढ़ा रहे हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर में। आज एक नई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसका नाम है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक उन्नयन। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन मतलब एल्गोस्कोपी कहते हैं इसको, क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक क्या है? व्हाट डू मीन्स बॉइलिंग पॉइंट? बताइए। देखिए स्टूडेंट, जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है, उस दाब को, उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। When a temperature of a liquid is reached up to when its vapor pressure is equal to atmosphere pressure, this temperature is known as boiling point. किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है। उस ताप को हम उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। हमने उदाहरण लेंगे, हम यहाँ मान लीजिए 100 डिग्री टेम्परेचर जल का बॉइलिंग पॉइंट है। मानना क्या है? जल का क्या है? ये बॉइलिंग पॉइंट। इसका क्या तात्पर्य? इसका तात्पर्य ये है, 100 डिग्री ताप पर जल का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है, इसलिए जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? अब विलयन का क्वथनांक उसके शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। विलयन का क्वथनांक, ये विलयन है, ये उसका विलायक, सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। हमने बताया विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है क्योंकि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। हमने वेपर प्रेशर पढ़ाया, जब बताया था विलयन का वाष्प दाब उसके शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। जब वाष्प दाब कम है तो उस वाष्प दाब को वायुमंडल ताप तक पहुंचाने के लिए, एटमॉस्फेयर प्रेशर तक पहुंचाने के लिए हमें अधिक ताप की आवश्यकता होगी। इसलिए विलयन का जो क्वथनांक है विलायक के क्वथनांक से अधिक। थोड़ा सुन लीजिए, विलयन का क्वथनांक उसके शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है, इसलिए क्वथनांक अधिक होता है। जब वाष्प दाब कम होगा तो हम इसको हीट ज्यादा देंगे, ज्यादा हीट देंगे मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जिससे इसका वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाए। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मतलब ताप बढ़ गया, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसलिए विलयन का बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स प्योर सॉल्वेंट। अब मान लीजिए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है टीबी और उससे बने विलयन का वाष्प दाब है, नहीं सॉरी, शुद्ध विलायक का क्वथनांक है टीबी। शुद्ध विलायक का क्वथनांक क्या है? टीबी। और उससे बने विलयन का क्वथनांक है टी। क्लियर? हम क्या बढ़ोतरी हुई तो
टी माइनस टी बी बराबर डेल टी बी क्वथनांक उन्नयन। ये विलयन का क्वथनांक है, ये विलायक का क्वथनांक। दोनों क्वथनांकों में जो अंतर है वही क्वथनांक उन्नयन कहलाता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। सॉल्वेंट का क्वथनांक, इससे बना विलयन, उसका क्वथनांक, इसका क्वथनांक मान लीजिए टी भी है, बढ़कर विलयन का क्वथनांक कितना हो गया टी, तो टी माइनस टी बी बराबर डेल टी बी। तो क्वथनांक में विलयन का क्वथनांक बढ़ गया, जब विलायक का क्वथनांक टी बी है, विलयन का क्वथनांक टी है, तो टी माइनस टी बी बराबर डेल टी बी क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक उन्नयन डेल टी। अब आप समझ गए क्वथनांक उन्नयन क्या है। शुद्ध विलायक का क्वथनांक टी बी, जब उससे विलयन बनता है उसे क्वथनांक में बढ़ोतरी होती है। मान लीजिए इस विलयन का क्वथनांक टी बढ़ गया, तो टी माइनस टी बी बराबर डेल टी बी, क्वथनांक में बढ़ोतरी, क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। क्लियर। अब आती है बात, हमने कहा वाष्प दाब कम है तो क्वथनांक ज्यादा है, विलयन का वाष्प दाब कम है तो क्वथनांक ज्यादा है। अब क्वथनांक उन्नयन और वाष्प दाब अवनमन में क्या संबंध है, ये हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। रिलेशनशिप बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। क्वथनांक उन्नयन और वाष्प दाब अवनमन में संबंध, हिंदी वाले लिख लें। क्वथनांक उन्नयन और वाष्प दाब अवनमन में क्या संबंध है, इसको हम यहां समझाने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिए, हमने इस डायग्राम पर ध्यान दीजिए। इस डायग्राम द्वारा हम ये आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हमने इस डायग्राम में एक विलायक लिया है और विलयन लिया है। विलयन के दो विलयन बनाए, एक विलयन के दो भिन्न भिन्न सांद्रता के विलयन बनाए, विलयन फर्स्ट और विलयन सेकेंड। एक विलायक लिया सॉल्वेंट, एक विलयन फर्स्ट और एक विलयन सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड का मतलब यह है, मान लीजिए किसी आपके पास n/2 का सॉल्यूशन, कोई विलयन, इसके दो भाग बना दीजिए, n/10 का और n/20 का। किसी एक ही विलयन की दो भिन्न सांद्रता के विलयन, विलयन फर्स्ट और विलयन सेकेंड, किसी एक विलयन के दो भिन्न सांद्रता के विलयन, विलयन फर्स्ट और विलयन सेकेंड। यहां विलयन 2 की सांद्रता विलयन फर्स्ट से ज्यादा है, सॉल्यूशन सेकेंड की सांद्रता विलयन फर्स्ट से ज्यादा है। क्लियर। हमने एक विलायक लिया है और दो भिन्न सांद्रता के विलयन लिए हैं, विलयन फर्स्ट, विलयन सेकेंड। विलयन सेकेंड की सांद्रता कंसंट्रेशन विलयन फर्स्ट से ज्यादा है। चित्र में हमने एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक, विलयन फर्स्ट और विलयन सेकेंड के क्वथनांक दिए गए। विलायक का क्वथनांक Tb, विलयन फर्स्ट का क्वथनांक T1 और विलयन सेकेंड का क्वथनांक T2। Tb, T1, T2। क्लियर। Tb एक वायुमंडलीय दाब पर क्वथनांक विलायक का Tb, विलयन फर्स्ट का क्वथनांक विलयन सेकेंड। क्लियर। अब इस Tb ताप पर इनके वाष्प दाब भी दिए हुए हैं। विलायक का वाष्प दाब P0, विलयन फर्स्ट का वाष्प दाब P1, विलयन सेकेंड का वाष्प दाब P2। P0, P1, P2।
इधर हमने वासुदाब लिया है, इधर हमने टेम्परेचर लिया है। तो विलायक विलियन फर्स्ट विलियन सेकंड के क्वथनांक है टीबी, टी1, टी2 और इनके वासुदाब है P0, P1, P2 रेस्पेक्टिवली क्रमशः। क्लियर? साफ साफ समझा रहेगा। विलायक फर्स्ट विलायक का वासुदाब, विलियन फर्स्ट का वासुदाब और विलियन सेकंड का वासुदाब। इसी तरह से हमने टीबी, टी1 और टी2। माना ये विलियन तनु है, तनु विलियनों का अध्ययन कर रहे हैं, तनु है, इसलिए इनके जो वक्र प्राप्त हुए हैं वो एक सीधी रेखा के क्वथनांक तक जो वक्र प्राप्त हुए हैं वो एक सीधी रेखा में प्राप्त। डायल्यूट सॉल्यूशन मानने पर जो कर्व प्राप्त हुए हैं विलियन को सीधी रेखा में प्राप्त हुए हैं और एक दूसरे के समानांतर प्राप्त हुए। क्लियर? अब जो डायग्राम में किस किस के मध्य संबंध दर्शा रखा है, विलायक विलियन फर्स्ट विलियन सेकंड के वासुदाब और उनके क्वथनांक के मध्य संबंध दर्शाया गया है इस डायग्राम। अब ध्यान दीजिए, त्रिभुज ए बी सी डी ई, ध्यान दीजिए त्रिभुज ट्राइंगल ए बी सी डी ई हमने लगा लिया। अब ध्यान दीजिए त्रिभुज ए सी ई, ध्यान दीजिए बराबर ए बी डी। ए सी ई ए बी डी समरूप है, आइडेंटिकल है इंग्लिश में। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं लिख देता हूं, ए सी ई एंड ए बी डी आइडेंटिकल है। अब ध्यान दीजिए AC अपॉन AB बराबर AC अपॉन AB AE अपॉन AD। क्लियर? आप समझ रहे हैं? AC अपॉन AP AE अपॉन AD। तो लिखिए AC क्या है बच्चों, A और C T2 माइनस TB, T2 माइनस TB अपॉन T1 माइनस TB बराबर A और E P0 माइनस P2 अपॉन P0 माइनस P1। विलियन सेकंड का क्वथनांक उन्हें, विलियन फर्स्ट का क्वथनांक उन्हें, विलियन सेकंड का वासुदाब अवनमन और विलियन फर्स्ट का वासुदाब अवनमन। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, डेल टी बी 2 अपॉन डेल टी बी 1 बराबर डेल पी 2 अपॉन डेल पी 1 लिख सकते हैं। क्लियर? इन जनरल फॉर्म सामान्य रूप में इसको हम डेल टी बी प्रोपोर्शनल टू डेल पी देख सकते हैं, समीकरण ए। क्लियर? ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है क्वथनांक उन्नयन वासुदाब अवनमन के समानुपाती। क्वथनांक उन्नयन
वाष्पदाब अवनमन के समानुपाती। Elevation of the boiling point is directly proportional to lowering of the vapor pressure. क्लियर? अब मान लीजिए हमने विलयन को तनु माना, लेकिन विलयन बहुत तनु है, अत्यंत तनु विलयन है। क्या है विलयन? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। देन राउल्स लॉ, P0 माइनस PS अपॉन P0 N अपॉन N। अत्यंत तनु विलयन के लिए राउल्स का नियम यही है। N के बारे में जानते हो, W अपॉन M, और N बड़ा N सॉल्वेंट मोल्स की है, बड़ा W अपॉन बड़ा N। क्लियर? अब इनका मान रखेंगे P0 माइनस PS अपॉन P0, मान रखेंगे तो क्या आएगा? M W अपॉन M W। क्लियर? और हम क्या रख सकते हैं? डेल, जब P0 माइनस PS है तो हम डेल P रख सकते हैं, डेल P। इसको इधर ले गए, P0 M W अपॉन M बड़ा W। क्लियर? इसको हमने इधर ले गए, ये वाष्पदाब अवनमन P0 माइनस PS। अब डेल P का मान समीकरण 1 में रखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 देन क्या प्राप्त होगा? डेल टी बी प्रोपोर्शनल टू P0 M W अपॉन M W। क्लियर? यदि हम डेल टी बी बराबर के, यहाँ एक बड़ा के लिखेंगे, P0 M W M W। क्लियर? हमने यहां ध्यान दीजिए, डेल पी का मान इस समीकरण रखा तो डेल टी पी प्रोपोर्शनल टू समानुपाती है, दिस पूरा का पूरा ये आ जाएगा, पूरा का पूरा यहां रखा गया के या समानुपाती स्थिरांक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बड़ा के। तो स्थिर ताप पर क्या हम एक और बात बताना चाहते हैं, स्थिर ताप पर जो पीजी किसी शुद्ध विलायक के लिए उसका वाष्प दाब, उसका अणुभार स्थिर होते हैं, कांस्टेंट, और प्योर सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब ये के स्थिर है, P0 स्थिर है, M स्थिर है, तो इसके स्थान पर एक नया स्थिरांक के डेल टीबी बराबर एक नया स्थिरांक छोटा के लिख लीजिए, W अपॉन M W। जो छोटा के है ये एलिवेशन कांस्टेंट है, उन्नयन स्थिरांक कांस्टेंट, उन्नयन स्थिरांक समीकरण नंबर 2। ध्यान रहे ये समीकरण काम आएगा, जो के है वो एलिवेशन कांस्टेंट है, उन्नयन स्थिरांक। इसको उन्नयन स्थिरांक कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में एलिवेशन कांस्टेंट। क्लियर? अब देखिए
ध्यान दीजिए इधर। अब उन्नयन स्थिरांक एलिवेशन कांस्टेंट है, या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक भी कहते हैं। कई बुक्स में क्या लिखते हैं, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट है। जब वेन 1 ग्राम विलायक में, 1 ग्राम विलायक मतलब बड़ा डब्ल्यू 1 ग्राम विलायक में 1 मोल सॉलिड हो, W अपॉन M 1 मोल क्या हो, विलय हो, घुला हुआ हो। कंडीशन है जब 1 ग्राम विलायक में 1 ग्राम सोलवेंट में 1 मोल सॉलिड घुला हुआ हो, तब समीकरण 2 का क्या रूप होगा, W अपॉन M बराबर 1 मोल और बड़ा W 1 ग्राम। देन इक्वेशन 2 डेल TB बराबर K, छोटा K। क्लियर? ध्यान दीजिए, W अपॉन M 1 मोल, बड़ा W 1 ग्राम, देन डेल TB बराबर K। मतलब क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के बराबर होगा। कब? जब 1 ग्राम विलायक में 1 मोल सॉलिड घोलते हैं, तो जो क्वथनांक उन्नयन है वह उन्नयन स्थिरांक के बराबर होगा। यह क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहलाएगा। कब? जब 1 ग्राम विलायक में 1 मोल सॉलिड घुला हुआ है, तो उस विलयन का जो क्वथनांक उन्नयन होगा वह उन्नयन स्थिरांक के बराबर होगा। ये डेफिनेशन है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की या उन्नयन स्थिरांक। लेकिन स्टूडेंट्स, 1 ग्राम विलायक में 1 मोल सॉलिड घोलना कठिन कार्य है, नहीं घुलेगा ना। विलायक हमारा कितना है, 1 ग्राम, इसमें 1 मोल विलय घोलना चाहते हैं, घोलना कठिन कार्य, प्रायोगिक रूप से संभव नहीं है। इसलिए हम यहाँ 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल सॉलिड घोलेंगे। 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल सॉलिड घोलेंगे, तो सांद्रता को किस में व्यक्त करेंगे, मोललता में, मोललिटी। तब सांद्रता किस में होगी, मोललिटी। वेन बड़ा W 1000 ग्राम सोलवेंट में 1 मोल सॉलिड बोलते हैं, W अपॉन M बराबर 1 मोल। भूल जाए, तब ये सांद्रता क्या कहलाएगी, इस विलयन की सांद्रता मोललता में व्यक्त की जाएगी, मोललिटी में व्यक्त जाएगी। देन इक्वेशन 2 बिकम क्या रूप हो जाएगा, W अपॉन M 1 मोल, बड़ा W 1000 ग्राम, देन डेल TB बराबर छोटा K अपॉन 1000। बड़ा W हम 1000 रख दिया, W अपॉन 1 मोल, देन इक्वेशन 2 बिकम डेल TB बराबर K अपॉन 1000। K अपॉन 1000 का जो मान होता है वो बच्चों बड़ा KB जो ये है वो किसके बराबर है, दिस, इसके बराबर है, बड़ा KB हो गए। क्यों, यहां सांद्रता को किस में व्यक्त कर रहे हैं, मोललता में, इसलिए छोटा K अपॉन 1000 बराबर KB। देन वी कैन राइट
डेल टी बी बराबर के बी बड़ा के बी। मतलब जब 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल सॉलिड घोलते हैं तो कितना उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होगा। कितना उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक के बी यहां क्या है, बड़ा के बी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट मोलल क्वथनांक स्थिरांक के बी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तब जब 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल सॉलिड घोलते हैं तो क्वथनांक उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर हो, अर्थात तब क्वथनांक उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाएगा, उसके बराबर। क्लियर? तो केबी बराबर क्या हो गया, ये परिभाषा पूछ लेते, मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। तो आप ये लिखेंगे जब 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल सॉलिड घोलते हैं तो क्वथनांक उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होगा, यह कहलाता। क्लियर? तो छोटा के किसके बराबर होगा, इसलिए छोटा के बराबर क्या होगा 1000 के बी होगा, क्योंकि देख लीजिए ये छोटा के इधर लाएंगे तो 1000 बराबर के। अब छोटा के का मान वापिस समीकरण 2 में रखने पर इसका मान इक्वेशन 2 में रखने पर तो छोटा के बराबर क्या है, तो डेल टी बी, बच्चों ध्यान दीजिए ना, 1000 के बी 1000 के बी फिर जो बच्चों मान डब्ल्यू। क्लियर? कोई समस्या? अब हम इससे अणुभार ज्ञात, विलय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। विलय का अणुभार, विलय का अणुभार एम कैसे ज्ञात, एम इधर ले आइए, एम बराबर 1000 के बी डब्ल्यू अपॉन डेल टी बी अणुभार ज्ञात करिए इस फॉर्मूले विलय का अणुभार ज्ञात। देखिए एक और बताना चाहेंगे थोड़ा सा, क्वांटाफ ने थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर एक समीकरण दी, क्वांटाफ ने थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर के बी का मान ज्ञात किया। मान क्या मान ज्ञात किया, ध्यान दीजिए इधर, के बी बराबर आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 एल बी, वाष्पन की गुप्त उष्मा। एल बी क्या है यहाँ, वाष्पन की गुप्त उष्मा। क्वांटाफ ने उष्मा गति के आधार पर के बी का मान ज्ञात किया। इसके बराबर क्या, के बी बराबर आर टी बी स्क्वायर, वही बॉइलिंग पॉइंट, आर कांस्टेंट है, एल बी सब जानते हैं, एल बी वाष्पन की गुप्त उष्मा। के बी बराबर ये है
और हमारा ये बराबर ये है, Kp बराबर ये, तो डेल टीपी बराबर Kp। ध्यान दीजिए, जब 1000 ग्राम विलायक लिया है तब डेल टीपी किसके बराबर है? Kp के। तो इसलिए डेल टीपी बराबर RT(V²) अपॉन 1000 LP लिख सकते हैं। जो डेल टीपी बराबर Kp, जब 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल सॉलिड घोलते हैं, देन इस क्वांटा ने जो थर्मोडायनेमिक आधार पर Kb का मान ज्ञात किया था, और इसमें किस प्रकार संबंध स्थापित करते हैं, इस प्रकार संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड लवरिंग ऑफ द वाटर प्रेस। डियर स्टूडेंट, मैंने खूब अच्छी तरह से आपको समझा दिया है, हर चीज को परिभाषित किया है। छोटा के, क्वथनांक, उन्नयन स्थिरांक, यह क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की अपेक्षा आप उन्नयन स्थिरांक भी कह सकते हैं, एलिवेशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर बड़ा Kb आया। बड़ा Kb क्या था? मोलर उन्नयन स्थिरांक। कब? जब 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल सॉलिड घोलते हैं, तब क्वथनांक उन्नयन मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, या इसके बराबर। पुट द वैल्यू। डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने ये अणुसंघ के गुणधर्म एक नया टॉपिक पढ़ाया इस वीडियो में। आप कंटिन्यूस प्रत्येक वीडियो से जुड़िए, देखिए, तब आपको अच्छी तरह से अणुसंघ गुणधर्म समझ में आएंगे। विस्तृत अध्ययन के लिए आप मोना प्रकाशन अलवर से जो प्रकाशित बुक्स है उनको पढ़िए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। घबराने की कोई बात नहीं, केमिस्ट्री बहुत ईजी। मेरे YouTube चैनल स्टडीशिप विद रामानंद यादव को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने साथियों को भी कहिए अब इस YouTube चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए। मुस्कुराइए, केमिस्ट्री बहुत ईजी है। थैंक यू वेरी मच।